अपन लोगों ने अभी तक का जो चर्चा किया है कहां तक किया है? एमीटर तक। अरे सही है। अब हमारी चर्चा पर मुद्दा आने जा रहा है वोल्ट मीटर। हेडिंग डालने भाई, वोल्ट मीटर। क्या चीज हुजूर? वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर में लिख ले कि वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द which is used to measure the potential difference between any two point of the electrical circuit अरे समझ में आ रहा है क्या? यानी बेसिकली वोल्ट मीटर करेगा क्या? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट यानी रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल के बीच का क्या बता देगा? पोटेंशियल डिफरेंस। अरे बोलो सही है। अब सवाल ये आता है कि भाई अगर वोल्टमीटर एक डिवाइस है किस तरह से बनाया गया है? तो मैंने कहा याद कर लीजिए एमीटर। क्या गैल्वेनोमीटर का मदद लिया गया था? नहीं आ रहा समझ? और एमीटर जब बनाया था तो उसको किसी सर्किट के सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में। याद रखना, अमीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या लगाते हैं? पैरेलल के अंदर शंट। लेकिन जब मीटर बन जाता है तो उसको किसी सर्किट के अंदर कैसे लगाते हैं? सीरीज। नहीं आ रहा समझ? याद रखिए वोल्ट मीटर को हमेशा इट इज कनेक्टेड, याद रखिए इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। बोलो समझ में आया क्या? क्यों करते हैं इसका भी रीजन है मेरे पास। बोलो सही है। अब आप मुद्दे की बात को समझिए, ये कैसे बनाया जाता है। तो अगेन वही सवाल कि इसको भी गैल्वेनोमीटर की मदद से लेकर ही बनाया जाता है। बोल सही है। कैसे बनाते हैं? मैंने कहा सुनना, अगर मैं बात करूं वोल्ट मीटर की तो वोल्ट मीटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा कुछ ये। अरे बोल सही है। अब इसको बनाने के लिए हमने क्या करा? हमने भैया लिया है एक गैल्वेनोमीटर। क्या लिया? अरे बोल सही है। और उसके अंदर फिर से लगा दिया एक रेजिस्टेंस। और याद रखिए ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। नहीं आ रहा समझ? ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, वेरी लार्ज। अरे बोल समझ में आया बाबू? अब सर लगाते कैसे हैं, सीरीज या पैरेलल में? मैंने कहा याद रखिए वोल्ट मीटर तक पहुंचने के लिए हम करते क्या है? लेते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या लेते हैं? और इसके सीरीज में लगाते हैं एक बड़ा सा रेजिस्टेंस। बोल सही है। और इसी सीरीज में याद रखिएगा, जबकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में छोटा रेजिस्टेंस लगाया था कब? जब अमीटर बनाया था तब। अरे आप लोग को खिचड़ी तो नहीं हो रही? गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाने के लिए उसके पैरेलल में लगाते हैं छोटा रेजिस्टेंस। जब बन जाता है गैल्वेनोमीटर उसको सर्किट में लगाते हैं सीरीज में। वोल्ट मीटर को सर्किट में लगाते हैं पैरेलल, मगर वोल्ट मीटर बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगाते हैं बहुत बड़ा रेजिस्टेंस। नहीं आया? एंड दिस होल असेंबली, ये पूरी असेंबली क्या कहलाने लगती है? वोल्ट मीटर। बोलो समझ में आया क्या? ये पूरी असेंबली वोल्ट मीटर है। बोलो समझ, सहमत है? नहीं आ रहा समझ? अब मुद्दा ये आता है कि इसको किसी सर्किट के पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं? अरे तो आपसे मैं अगर कहूं कि भाई मेरे आप मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए भैया, मान लीजिए कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस R है और ये रेजिस्टेंस 3R है। बोलो सही है। और इसको मैंने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बोल सही है। अरे तो आपसे कहूं अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है तो इसमें जाने वाली करंट बताओ, तो आप कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स लॉ। आप कहोगे I बराबर क्या लिखोगे? V अपॉन 2R या 3R। तो ये दोनों सीरीज में दिख रहा है। अब आपसे पूछा गया है कि बताओ कि ये पॉइंट अगर रहा A और ये पॉइंट अगर रहा B, तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। तो आप तो पढ़े लिखी आबादी हो, यस और नो? और आप पढ़े लिखे हो, आपको कब ये एहसास हुआ? कोई बात नहीं, पिक्चर हमारी बन रही है तो ज्यादा शब्द नहीं बोलेंगे। इधर आ जाइए, आप पढ़े लिखे हो। ये हैरानी की बात है। मुझे इतना ना हैरानी में डालें, थोड़ा जहर भी पानी में डालें। अब अपने मसले खुद हल करेंगे, क्यों किसी को परेशानी में डालें?
पढ़ाई कर लो तुम, इधर आ जाओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मान लीजिए भैया इसके अंदर जाने वाली करंट आपको पता है, यहां से निकली करंट आई, अरे बोल सही है। और करंट के लिए गीत याद है, करंट मोड़ पर चौराहे पर, इधर मुड़ी हाई गईलू और हाई गईलू और इधर आईलू, बोल सही है। चल बढ़िया भाई। अब बता ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, किसी भी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मास्टर होता है, उसमें बहने वाली करंट मल्टीप्लाइड बाय उसका रेजिस्टेंस। नहीं आया समझ? तो आप लिखोगे I इंटू क्या लिखोगे 2R। वंस मोर, 2 टके की बात थी, मैंने बता दी। अब ये बात आप पढ़े लिखे थे, थ्योरेटिकल लिख लिया, ये है थ्योरेटिकल, ये बात याद रखिएगा। ये ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस है, कैसे? थ्योरेटिकल। अब किसी से मैं कहूं भाई इसके बारे में क्या हाल चाल है, तुम कैसे बताओगे? मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, मैं कैसे बताऊं हुजूर आला? तो मैंने कहा तुम्हारे लिए एक डिवाइस बना रखा है जिसका नाम है वोल्टमीटर। अरे सही है? yes, मैंने कहा लो लगाओ। एक दिन उस बड़े आदमी ने क्या किया, कहा भैया देखो ये तो रहा आर। मैंने कहा रहा आर, फिर कहने लगे देखो आर के साथ हम कुछ करने जा रहे हैं। मैंने कहा ये रहा 2R। कहने लगे ठीक है 2R रहा भैया। मैंने कहा ए और बी के बीच में लगा दो। और चच्चा कहने लगे कि हम ये लो ए से यहाँ लोग बी से कनेक्ट कर दिए वोल्टमीटर। अरे सही है। और लेके चले गए, अब लेके चले गए और बैटरी कनेक्ट कर दिए, बोल सही है। नहीं आ रहा समझ? अब बताओ सीरीज में अगर लगा दिए तो ए पॉइंट तो बेचारा रोने लगा कि अरे ए और बी के बीच का चाहिए था, क्या ए को भूल गया है ये? नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब ऐसा करेंगे नहीं तो फिर कैसा करेंगे? क्या यहां से उठाएंगे, ए को भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ए से मैंने जोड़ा क्या वोल्टमीटर और किसके संग कनेक्ट कर दिया बी। क्या ये असेंबली सही है? इसीलिए लिखा हुआ है कि इट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल, ताकि दोनों पॉइंट अपने कंसीडरेशन में आ जाए। नहीं आ रहा? डाउट है? चलिए ये बात हमको समझ में आ गई कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। नहीं आ रहा समझ? लेकिन आखिर ये मेजर कैसे करता है, बोल सही है। मैंने कहा रुको रुको, और भी मुद्दों की बात जानेंगे कि आखिर बड़ा रेजिस्टेंस ही क्यों लिया गया, बोल सही है। नहीं आ रहा समझ? आप देखो ना हुजूर, आपको पता है कि आप इसी बेसिकली अगर मान लीजिए ये कोई सर्किट थी, कौन थी? सर्किट। इसी सर्किट को लेंगे, बढ़िया लग रहा था मेरे को। मैंने कहा मान लीजिए वही पुरानी सर्किट है, ये आर रही, ये कौन रहा 2R। अरे बोलो सही है। और यहाँ बैटरी लगाई, यहाँ पर सब कुछ लगाया, मस्त वाला, कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरेटिकली क्या आप वहां मेजर कर चुके हो? अब अगर प्रैक्टिकली आप मेजर करोगे, ये पॉइंट रहा ए, ये पॉइंट रहा अपना बी, और इसके पैरेलल में आपने क्या लगा दिया वोल्टमीटर। अरे सही है। तो वोल्टमीटर क्या इन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताने लगेगा? लेकिन वोल्टमीटर के अंदर जो लिप लॉप आएगा वो लिप लॉप वोल्टमीटर का तो है ही नहीं, क्या गैल्वेनोमीटर का है। तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर गैल्वेनोमीटर की सुई से हम कैसे वोल्टमीटर की रीडिंग माप सकते हैं, बोल सही है। नहीं आ रहा समझ? अब आप मुझे बताओ, अगर इसको देखो तो ये दरअसल ऐसा है, कैसा है देखना जरा, गौर फरमाना हुजूर। ये ऐसा है, ऐसा ऐसा ऐसा, अरे बोल सही है। ऐसा मतलब मैं गोला दिखा देता हूं, ये है गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस कितना है Rg, और ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस R। अरे एंड फाइनली ये पूरी सर्किट अपनी रही, बोल सहमत है सब लोग? नहीं आ रहा समझ बाबू? अरे बोलना, डाउट हो? इधर आओ, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपसे मैं कह रहा हूं कि करंट के लिए एक रूल है कि करंट निकली भैया, करंट भैया निकली तो खून निकला बे, और खून निकल रहा है मार्कर से। तुम हक दिया इसने। इधर आओ, इधर आओ, इधर जाओ, तुम गिरी जाओ, तुम आगे रहे वक्त। इधर सुनो, करंट यहाँ गई लू बाबू, यहाँ गई। अरे सही है। करंट मोड़ पर, चौराहे पर, तो भाई जी कुछ इधर गया कुछ इधर गया, इसमें जाने वाली करंट फुल डिफ्लेक्शन करंट कितनी आई जी। अरे सही है। और इसमें जाने वाली करंट आई माइनस का आई जी, बोलो सही है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने वास्तव में कहूं तो इसके अंदर करंट कितनी जा रही है आई, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया आई इंटू 2R। लेकिन यहां पर देखो हुजूर आला, आई जा रहा है आई माइनस आई जी। क्या भाई साहब मेरे दोस्त, क्या चेंज हो गई है करंट? तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा? और चेंज होने से बचाने के लिए हम क्या कर दिए, बड़ा लगाए।
और इसके साथ बड़ा है तो बड़ा प्लस बड़ा मिलके क्या याद रखिएगा RG प्लस RB जो मिलके क्या यही वोल्ट मीटर बना रहे हैं और इन्हीं का रेजिस्टेंस को क्या मैं RB दिखा रहा हूं। इसका मतलब मेरे भाई जो RB होगा क्या ये ज्यादा होगा क्या भाई साहब RG से, और RG तो छोड़ो क्या बड़े वाले से भी बड़ा होगा। नहीं आ रहा समझ, कोई डाउट है ना। अब इससे फायदा क्या होगा, क्या उसमें करंट जितना उसका रेजिस्टेंस ज्यादा पैरेलल में उसमें करंट उतनी कम, और करंट उतनी कम तो क्या मैक्सिमम करंट इधर ही से पास करेगी, और मैक्सिमम करंट इधर ही से पास करेगी तो जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या उसको अप्रोच करेगा, तो एरर के चांसेस क्या कम आएंगे। इसीलिए याद रखिए फॉर आइडियल वोल्टमीटर, किसके लिए भाई, फॉर आइडियल वोल्टमीटर, याद रखिए आइडियल वोल्टमीटर जो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर होता है वो कितना होता है, इनफाइनाइट। नहीं आ रहा समझ, और कुछ ना बोला जाए तो आप कभी भी सर्किट के अंदर वोल्टमीटर कैसा मान के चलेंगे, आइडियल, मतलब उसका रेजिस्टेंस कैसा है, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब सर्किट ओपन है। अरे नहीं आ रहा, डाउट है ना, लेकिन ठीक है फिर भी हम हमारे अभी जो केस ले रहे हैं वो आइडियल नहीं, आइडियल हो तो कंसेप्ट ही ध्वस्त हो जाए। अरे आ रहा नहीं आ रहा, इसका मतलब याद रखिए ओवरऑल जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा। नहीं आ रहा समझ, बट फिर भी ठीक है, आपने वोल्टमीटर के अंदर क्या गैल्वेनोमीटर लगाया है, अरे और गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन आ रहा होगा, फुल डिफ्लेक्शन करंट कितनी IG, तो मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर दरअसल अगर देखा जाए वोल्टमीटर के अंदर, तो वोल्टमीटर के अंदर दरअसल ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये है RG और ये है RB, बोल सही है। नहीं आ रहा समझ, और आपको इसको भी पता और इसके बारे में भी पता, बोल सही है, क्योंकि आपने ही लगाया है, बोल सही है। नहीं आ रहा समझ, और आप देखो यही असेंबली क्या कहलाती है आपके लिए, वोल्टमीटर। बेसिकली आप अगर यहाँ का पोटेंशियल, आप सोचो ना, यहाँ का पोटेंशियल A तो यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल B तो यहाँ का पोटेंशियल, मतलब कुल मिला के ये पोटेंशियल A है बाबू, ये पोटेंशियल B, ये वही बात है कंडक्टर के हर पॉइंट का पोटेंशियल से। नहीं आ रहा बात समझ, अरे डाउट है। अब गौर फरमाए हुजूर आला, मैं कह रहा हूं इसके अंदर करंट कितनी जा रही, फुल डिफ्लेक्शन वाली IG, तो क्या यहां से यहां तक KVL लगा लिया जाए। अरे अगर करंट इधर जा रही तो हायर कौन है, A, लोअर कौन है, B, बिकॉज करंट ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर टू, तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा VA और लिखा माइनस का, क्योंकि करंट की दिशा में जाएंगे तो माइनस का लिखोगे IG इंटू क्या लिखोगे RG, और माइनस का लिखोगे IG इंटू क्या लिखोगे RB, और बराबर क्या लिखोगे भैया VB। अरे एक और तरीका भी, दोनों सीरीज में तो सम कर लो। अरे और पर लिखोगे IG इंटू RG प्लस RB, अरे और बराबर क्या लिखोगे VAB। नहीं आ रहा समझ, क्या इस चीज को उठा के उधर फेंक दिया जाए, इसको इधर ले आया जाए, तो मैंने लिखा VA माइनस का VB और ये सारे उधर चले गए और IG हो गया कॉमन, तो अंदर कौन बचा भैया, RG प्लस का क्या लिखोगे R। अरे क्या यही अपना ऑब्जेक्टिव था भाई मेरे। नहीं आ रहा समझ, अरे यही तो है VAB। नहीं आ रहा समझ, आप देखो ध्यान से, आपको पता है कि आप IG आपको कौन बताएगा, गैल्वेनोमीटर। अरे अगर गैल्वेनोमीटर में इससे मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो क्या अपना काम हो जाएगा। मान लीजिए फैक्टर गलती से मान लीजिए आ गया, एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ है, यहाँ देख लो, यहाँ मान लीजिए कि ये अपना कोई है, ये अपना कोई है गैल्वेनोमीटर, क्या है, वही पुराना गैल्वेनोमीटर जो बता रहा था 0.1 मिली एम्पियर, बोल सही है। नहीं आ रहा समझ, और ये कितना होगा भैया 2 मिली एम्पियर, और ये कितना होगा भैया 3 मिली एम्पियर, बोल सही है। और ये रीडिंग अभी लिप लॉप लिप करेगा तो हमको अभी क्या पता चल रहा है, करंट। अरे सही है, IG की वैल्यू पर। अरे लेकिन अगर मैंने कहा मान लीजिए फैक्टर आया है 1000, कितना आया बाबू 1, और आ सकता है क्योंकि RB बहुत बड़ा होता है। अरे किलो ओम के ऑर्डर का होता है, यस, हमने तो 1 ही किलो ओम लिया। नहीं आ रहा समझ, आप देखो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 0, यहाँ मिलेगा भैया, यहाँ मिलेगा 1 वोल्ट, यहाँ मिलेगा 2 वोल्ट, यहाँ मिलेगा 3 वोल्ट।
अरे तो क्या आपने भाई साहब उसी गैल्वेनोमीटर के ऊपर नया चिपक चिपका दिया और गैल्वेनोमीटर की सुई से किसकी रीडिंग मेजर करने लगे? वोल्टेज की। अरे पहले बताओ क्या सारी बात समझ में आई है? क्या 2 मिनट में सुन लीजिए। पहली बात तो वोल्टमीटर बनाने के लिए हम करते हैं गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। बोल सही है? और गर्मा गर्म तैयार हो जाता है वोल्टमीटर, जो कि मेजर करता है किसी सर्किट के 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस। यस और नो? अब अगर मेजर कर रहा है तो अच्छी बात है भाई साहब, लेकिन इसको जनरली हम सर्किट के अंदर कैसे लगाते हैं? पैरेलल। अरे और आपको पता है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस सीरीज में लगाते हैं बड़ा होता है, बहुत बड़ा, ताकि भाई साहब ओवरऑल जो वोल्टमीटर हो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, उसमें जाने वाली करंट बहुत कम हो। तो जिस एक्चुअल सर्किट के हम करंट में जो एक्चुअल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें एरर कम से कम। अरे नहीं आ रहा समझ? और अगर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस करना है, मतलब आइडियल वोल्टमीटर बनाना है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। इसका मतलब किसी भी सर्किट के अंदर वोल्टमीटर दे दे और कुछ ना बोले तो कौन सा बता दोगे भाई साहब? वोल्टमीटर आइडियल। नहीं आ रहा समझ? कोई दिक्कत है बाबूजी? यहाँ तक क्लियर रहेगी बात? बहुत बढ़िया साहब। अब बात आगे बढ़े। मैंने कहा यार देखो, अपन ने वास्तव में रीडिंग किसकी ली है? गैल्वेनोमीटर की। क्या इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करके मुझे मिल गया है कौन? वोल्टमीटर की रीडिंग। अरे कोई दिक्कत? मुंह देखना बंद करें और छाप ले भाई साहब। उधर बना लिया आप लोगों ने? इधर बना लिया है? बना ले बेटा जल्दी। ठीक है, बड़ा होशियार था यार, मेमोरी फुल कर दिया। बहुत बड़ा हो गया था क्या? 2 वीडियो में मेमोरी फुल? इतना हो गया? अरे मैं बड़ा आदमी हूँ यार, इसमें शक नहीं, हैवी ड्राइवर हूँ मैं। इधर आओ। कोई दिक्कत नहीं। अरे इधर आ, पंचायत नहीं, मैं आ गया 2 मिनट। हाँ तो 2 मिनट रुक।